बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में रमजू नाम का लकड़हारा रहता था। रमजू जिस जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, वहीं एक वीरान और पुराना कनवा था। वो कनवा इतना पुराना था कि सारा गांव उसका नाम लेने से भी डरता था, लेकिन किसी जमाने में वही कनवा जिंदगी की अलामत जाना जाता था। उसके पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कनवा खौफ की अलामत बन चुका था और उसीब ज़दा कनवे के नाम से मशहूर हो गया था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताया करते थे कि रात का अंधेरा फैलते ही कनवे के करीब दरख्तों में कोई चीज घूमने लगती है जो नजर भी नहीं आती। दरख्तों की टहनियां बेसबब लरजने लगती हैं और शाम के बाद वही पुराना कनवा जैसे दोबारा जिंदा हो जाता है। और जो भी कोई बदनसीब मुसाफिर रात के वक्त वहां से गुजरता है तो वो रास्ता भटक जाता है और अचानक कोई पर इसरार आवाज उसका नाम पुकार पुकार कर उसे अपनी तरफ बुलाती है। गांव के बुजुर्ग ये भी बताते थे कि यही कनवा कई मासूम जाने निगल चुका है और यही खौफ रमजू के दिल में भी था। इसलिए वो रोजाना जंगल जाता, मगर सूरज ढलने से पहले वापस आ जाता, क्योंकि वो जानता था कि जो भी उस कनवे के जाल में फंस गया वो कभी फिर वापस नहीं जा सकता। एक दिन रमजू लकड़ियों का गुठा अपने कुंधों पर उठाए अपने घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। रमजू की उम्र तकरीबन 50 साल थी और वो एक सीधा सादा इंसान था जो दिन भर जंगल में दरख्त काटता और मेहनत करता, और जब शाम को घर लौटता तब भी आराम उसे नसीब न होता। गुर्बत तो जैसे उसके नसीब में लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी अपनी गुर्बत की वजह से नहीं बल्कि उसकी बीवी की वजह से मुश्किल हो चुकी थी। हर रोज उसे यही ताना सुनने को मिलता था कि तुम्हारी कमाई इतनी कम है, तुम किस काम के आदमी हो, मैं तो इस वक्त को रोती हूं जब मैंने तुमसे शादी की थी। बस यही अल्फाज रमजू के दिल पर तीर की तरह लगती थी और उसके कानों में जहर घोल देते थे। रमजू जो कुछ भी मेहनत से कमाता, इसकी बीवी एक लम्हे में उससे छीन लेती। रमजू के कपड़े बोसैदा और जूते फट चुके थे, लेकिन उसकी बीवी को उसकी हालत की कोई परवाह न थी। आज भी जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो बेबसी की तस्वीर बने दरवाजे पर ही रख गया और एक पल के लिए सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी सारी उम्र ऐसे ही रहेगी? नहीं, आज से मैं जो भी कमाऊंगा इसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखूंगा ताकि मैं अपने लिए नए कपड़े और नया जूता खरीद सकूं। चनांचा उसने ऐसा ही किया। वो हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता रहा और ये बात उसने अपनी बीवी से छिपा कर रखी। आखिर एक दिन उसकी बीवी को पता चल ही गया। जब उसने देखा कि रमजू पैसे गुन रहा है तो वो इस पर बरस पड़ी और कहने लगी, ये रकम जल्दी से मेरे हवाले कर दो। रमजू जो सीधा सादा इंसान था वो नरमी से कहने लगा, लेकिन ये पैसे तो मैंने अपने कपड़े और जूते खरीदने के लिए इकट्ठे किए हैं। मेरे कपड़े बोसीदा और जूते भी फट चुके हैं, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बीवी ने जब ये सुना तो उसने झुंझला कर जवाब दिया, तुम्हारी इतनी जरात कि तुम अपने पैसे मुझसे छिपा कर रखो। ये कहने के बाद वो रमजू पर चमट पड़ी और फिर इतना हंगामा हुआ कि ये समझना मुश्किल था कि वो दोनों सलामत कैसे बचे। और यही वो लम्हा था जब रमजू के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। उसने जिंदगी में पहली बार ये सोचा कि अब वो इस जिल्लत को और बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम का वक्त था और अंधेरा भी छा चुका था। रमजू जंगल की तरफ वीरान रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन उसे अंदाजा न था कि शाम के वक्त जंगल की तरफ जाना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। घर से निकलते वक्त रमजू ने अपनी बीवी को बस इतना कहा कि वो इसके पीछे न आए, लेकिन अभी वो ज्यादा दौर नहीं गया था कि इसकी बीवी भी गुधे पर सवार होकर उसका पीछा करने लगी और धीमी आवाज में बड़बड़ा कर कह रही थी, जरूर उसने कोई दौलत मुझसे छिपा रखी होगी, मैं भी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं। रमजू को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसकी बीवी उसका पीछा कर रही है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अनजान बनकर काम लेगा। जब रमजू जंगल में पहुंचा तो उसने लकड़ियां काटना शुरू की और उसकी बीवी दूर खड़ी होकर उसे देखने लगी और फिर इधर उधर टहलने लगी, यहां तक कि वो टहलती टहलती इसी वीरान कनवे के पास जा पहुंची। वो उस कनवे में झांकने ही वाली थी कि रमजू की आवाज पूरे जंगल में जोर से गूंजने लगी, खबरदार, इस कनवे से दूर रहो, वापस आओ। लेकिन उसने रमजू की बात पर कोई ध्यान न दिया, हालांकि वो रमजू की आवाज सुन चुकी थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अचानक एक काले धुएं ने उसे अपनी लपेट में ले लिया
और फिर पलक झपकते ही वो कन्वे के अंदर जा पहुंची। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे कन्वे के अंदर खींच लिया हो। रमजू कन्वे से डरता था और वो अपनी बीवी से नाराज भी था, इसलिए उसने फैसला किया कि उसकी बीवी इस काबिल नहीं कि उसके लिए कुछ किया जाए। फिर वो दोबारा अपने गुधे पर सवार हुआ और अपने घर वापस चला आया। जब रमजू घर पर अकेला था तो रात के वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और अचानक उसकी बीवी की आवाज उसके कानों में सरगोशियां करने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर में उसके सिवा कोई नहीं था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी बीवी उसे मदद के लिए बुला रही हो। अगले ही दिन रमजू दोबारा इसी कन्वे पर गया। वो अपने आप से कहने लगा, चलो देखते हैं कि उस बेचारी का क्या हुआ। वो डरते डरते कुएं के बिल्कुल करीब जा पहुंचा और जब इस कन्वे में झांक कर देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। अब उसे अपनी की गई हरकत पर पछतावा होने लगा। फिर वो सोच में पड़ गया, चाहे वो जैसी भी थी, आखिर वो मेरी बीवी थी। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि कन्वे से अजीब व गरीब आवाजें आने लगें। उसे कभी अपनी बीवी की आवाजें आती और कभी किसी खौफनाक मखलूक के गराने की आवाजें। रमजू ये सुनकर बहुत घबराया, लेकिन उसे ये जानकर तसल्ली भी हुई कि उसकी बीवी अभी तक जिंदा है। फिर उसने एक रस्सी ली और कन्वे में लटका कर बोला, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो रस्सी को पकड़ लो। कुछ लम्हे बाद उसने महसूस किया कि रस्सी अकड़ गई है और किसी ने मजबूती से उसे पकड़ लिया है। फिर रमजू पूरी ताकत के साथ रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगा। वो पूरी ताकत से उसे खींचता रहा, यहां तक कि थककर चौर हो गया और रस्सी का सिरा ऊपर आया। तो इस रस्सी के सरे से जो चीज बाहर निकली, उसे देखकर उसका कलीजा बाहर आ गया। एक खौफनाक साया उसके सामने मंडलाने लगा। वो एक खौफनाक जिन था। वो भारी आवाज में रमजू से कहने लगा, मुझसे खौफ मत खाओ, तुमने एक भारी अजाब से मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा और तुम्हारा हुक्म मानूंगा। रमजू ने हैरान परेशान होकर पूछा, मैंने तुम्हें किस अजाब से बचाया है? जिन ने जवाब दिया, मैं पिछले कई सालों से उस कन्वे में आराम से सो रहा था। कल रात से पहले मेरी जिंदगी में कोई खलल न था। हाँ, मैं मानता हूं कि कभी कभी शरारत से लोगों को रास्ता भटका देता था, लेकिन कल रात तुम्हारी बीवी ने तो मेरा जीना अजाब कर दिया। मैंने कभी किसी को इतना चीखते और चलाते नहीं देखा। जब तुमने रस्सी फेंकी तो मैंने उसका सुरा पकड़ लिया और तुमने मुझे उस अजाब से बचा लिया। तुम्हारी इस नेकी के बदले में तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उसके बाद जिन ने 3 पत्ते निकाले और कहने लगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं बादशाह की बेटी के पास जाऊंगा और उसके जिस्म में घुस जाऊंगा। उसके बाद वो शदीद बीमार हो जाएगी। आलमों और तबीबों को सभी को बुलाया जाएगा, लेकिन वो सब बेबस हो जाएंगे। जब तुम्हें बादशाह की बेटी के बीमार होने की खबर मिले तो तुम भी बादशाह के पास पहुंच जाना और ये 3 पत्ते बादशाह की बेटी के माथे पर रख देना। जैसे ही तुम ये 3 पत्ते उसके माथे पर लगाओगे तो मैं उसके जिस्म से निकल जाऊंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बादशाह तुमसे बहुत खुश होगा और तुम्हें बहुत से इनाम देगा। रमजू को ये तदबीर बहुत अमदा लगी और वो जिन से वो पते लेकर वहां से चल दिया। उसने कन्वे मैं गरी अपनी बीवी को ये सोचकर वहीं पर छोड़ दिया कि उसे भी सबक मिलना चाहिए। उसने तो जिन का भी जीना हराम कर दिया। जैसे ही रमजू वहां से रवाना हुआ तो जिन भी वहां से बादशाह के महल में पहुंच गया और बादशाह की बेटी के जिस्म में घुस गया। इस दिन के बाद वो बेचारी गम समसी रहने लगी और एक दिन शदीद बीमार पड़ गई और जोर जोर से चीखने चलाने लगी, मेरे सर में शदीद दर्द है। जब बादशाह को अपनी बेटी के बीमार होने की खबर पड़ी तो बादशाह फौरन उसके कमरे में पहुंचा और अपनी बेटी को शदीद तकलीफ में देखकर निहायत दुखी हो गया। उसने अपनी सल्तनत के तमाम हकीमों और आलमों को बुलाया, मगर सब बेबस हो गए। शहजादी दर्द से कह रही थी और उसकी तकलीफ यूं ही बढ़ती जा रही थी। बादशाह अपनी बेटी की यह हालत देखकर बहुत परेशान था। उसने अपनी सल्तनत के तमाम नुजूमियों को भी बुलाया, जिन्होंने सितारों के इल्म से जायजा लेना शुरू किया। हर कोई अलग अलग इलाज बताता, लेकिन शहजादी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तहर रमजू अपने घर आकर बहुत खुश था। मैं सब कुछ भुला दिया था, वो सोच रहा था। वो अपनी बीवी से छुटकारा पाकर बहुत खुश था। वो इसी खुशी में जिनके दिए गए 3 पत्तों को भी भूल गया। फिर एक दिन उसे बादशाह की तरफ से ऐलान सुना, मेरी बेटी सख्त बीमार है। हकीम, नजूमी, आलम सब नाकाम हो चुके हैं। जो भी मेरी बेटी का इलाज कर सकता है वो आगे आए और उसका इलाज करे। जिसने भी मेरी बेटी को ठीक कर दिया तो मैं अपने खजानों का मना खोल दूंगा। बादशाह का ऐलान सुनते ही रमजू को जिनके दिए गए 3 पत्तों का ख्याल आया और वो फौरन बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा।
जब बादशाह ने रमजू से पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो, तो उसने नुखरे दिखाना शुरू कर दिए और फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे खाने के लिए बंदोबस्त करो। खाली पेट मुझसे कुछ भी नहीं होगा। इसके सामने तरह तरह के लजीज खाने रखे गए और रमजू ने पीठ भरकर खाना खाया। जब रमजू खाने से फारिग हुआ तो बादशाह फौरन रमजू को अपनी बीमार बेटी के कमरे में ले गया। शहजादी अब भी शदीद तकलीफ में थी। रमजू ने उन तीनों पत्तों को पानी में भगविया और शहजादी के माथे पर रख दिया। शहजादी के माथे पर वो पत्ते रखने की देर थी कि शहजादी का दर्द कहीं का कहीं जाता रहा और वो ऐसे तंदुरुस्त हो गई जैसे कभी बीमार ही नहीं थी। बादशाह ने बेहिसाब दौलत रमजू पर निछावर की और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे इज्जत के साथ महल से रुखसत कर दिया। अब रमजू अपनी जिंदगी में बहुत खुश था, लेकिन उसे कभी कभी अपनी बीवी का भी ख्याल आता था, लेकिन उसे वापस लाने की कभी हिम्मत ना हुई। वो हर रोज उसी कनवे पर जाता और खाने की एक प्लेट उस कनवे में रस्सी की मदद से उतार देता और वापस चला आता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। अचानक रमजू ने एक दिन बादशाह की तरफ से ऐलान सुना। वो मायूस लहजे में कह रहा था, पड़ोसी मुल्क का बादशाह, जो मेरा दोस्त भी है, उसकी बेटी भी बिल्कुल इसी हालत में है जैसी हालत मेरी बेटी की थी। कोई ऐसा आदमी है जो उसकी बेटी का इलाज कर सके या फिर उस लकड़हारे का पता बता सके जिसने मेरी बेटी को ठीक किया था? रमजू ने बादशाह के इस ऐलान पर कोई तोजा न दी। वो अपने उसी जिंदगी में खुश था और उसे और किसी इनाम की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब बादशाह के करंदे उसके मकान तक पहुंचे तो फिर वो इनकार भी न कर सका। लिहाजा उसे पड़ोसी मुल्क के बादशाह के दरबार की तरफ रवाना होना पड़ा। रमजू जैसे इस लड़की के कमरे में पहुंचा तो वो देखकर समझ गया कि उसका सामना एक बार फिर उस कन्वे के जिनसे हुआ है। उसने वही पते अपनी जेब से निकाले और उसके माथे पर रखने लगा, लेकिन एक ऊंची आवाज उसके कानों में कुछ रुकावट डाल रही थी। फिर वही जिन एक इंसान का रूप धार कर उसके सामने खड़ा हो गया। तुमने पहले मुझ पर एहसान किया था और मैंने भी तुम्हें इनाम दिलाया, लेकिन अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारा मकरूज हूं। मैंने पहले भी बादशाह की बेटी तुम्हारी वजह से छोड़ दी और अब तुम चाहते हो कि मैं उसे भी खो दूं। अगर अब तुमने ऐसा किया तो मैं दोनों शहजादियों को गायब करके अपने साथ ले जाऊंगा। ये बात सुनकर रमजू परेशान हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला, मैं यहाँ शहजादी के लिए नहीं आया। ये तो तुम्हारी मलकियत है और तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। तुम चाहो तो मेरी बीवी को भी ले जाओ। फिर जिन हैरत ज़दा होकर पूछने लगा, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? रमजू अफसरदा होकर बोला, वो औरत जो कन्वे में गिरी थी वही मेरी बीवी है। मैंने उससे जान छुड़ाने के लिए उसे कन्वे में छोड़ दिया था। ये सुनकर जिन परेशान होकर बोला, क्या वो तुम्हारी बीवी है? वो कन्वे में है या बाहर आ गई? फिर रमजू ने कहा, आप वही औरत हैं जिसने एक दिन मुझे नाक में दम कर दिया था। वो मेरी ही बीवी है। मैंने तो लाख कोशिश की कि इससे अपना पीछा छुड़ाऊं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं वो मेरा पीछा करती है। अब भी वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। ये सुनकर वो जिन घबराया। पहले जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ और फिर जोरदार चीख मारी। उसके बाद सारी सच्चाई जाने बगैर वहां से गायब हो गया। दोनों शहजादियां रमजो की वजह से सेहतयाब हो गईं और रमजो को दोनों बादशाहों की तरफ से बेहद इनाम मिला। वो खुशी से इनाम लेकर अपने घर पहुंचा, लेकिन जब वो अकेला अपने घर में बैठा तो उसे अपनी बीवी का ख्याल आया और उसने सोचा, मैं तो एक गरीब सा आदमी था और मुझे जो कुछ भी मिला है दरहकीकत मेरी बीवी की वजह से ही मिला है। वो जैसी है, अगर वो ऐसी ना होती तो ये शान, वो शौकत और ये माल, वो दौलत मेरे हाथ कभी ना आते। ये सोचते ही उसने अपने घोड़े निकाले और जंगल की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने फिर से कनवे पर वही रस्सी लटकाई और अपनी बीवी को आवाज दी कि इस रस्सी का सुरा पकड़ लो। फिर उसने अपनी बीवी को बाहर निकाला और साथ लेकर घर की तरफ चलने लगा। रमजू की बीवी बिल्कुल खामोश और गुमसुम थी। रमजू ने सोचा कि वो बदल चुकी है, लेकिन फिर जब वो घर पहुंचे तो रमजू की बीवी ने उसे फिर से बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इतने दिन मुझे वहां कन्वे में छोड़कर बादशाह के महल में खुद मस्तियां करते रहे। उसने अगले ही दिन रमजू के हाथ में कल्हाड़ा थमा दिया और उसे लकड़ियां काटने के लिए जंगल में भेज दिया और खुद सारी दौलत पर कब्जा जमा लिया। बल्कि हैरत की बात तो ये थी कि रमजू ने उसकी किसी भी बात पर बुरा नहीं मनाया, बल्कि खुशी खुशी उसकी बात मानने लगा। फिर चंद ही दिन गुजरे और बीवी का रवैया भी तब्दील हो गया।
दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमें अक्ल और सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में कभी कभी जो चीज़ हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल लगती है, वही चीज़ हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी का सबब बन सकती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।